साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, हाउ डू यू सी दिस डील जो अब तक निकात सामने आ रहे हैं सर? तो हालात बन गए थे उसमें तो यकीनन ये एक बहुत ही अच्छी पेशरफ्त है। आपने खुद भी सही कहा कि सबसे पहले तो ये बना था खून रुके जो बह रहा है वहाँ पे, तो वो जो मेरे ख्याल में उससे बड़ी एक यानी ज़रूरत थी उस बात की कि कहीं से कोई तो ऐसा हो। और पूरी दुनिया ने आवाज़ें उठा रहे थे, लेकिन ये हम भी कहा करते थे, आप भी कहा करते थे कि जब तक अमेरिका कोई किरदार अदा नहीं करेगा, क्योंकि वही पुष्टपनाही कर रहा था सारी इसराइल की। तो अब एक तो ये बहुत बड़ा फायदा, दूसरा एक और है, अगर आपको याद हो तो उन्होंने ग्रेटर इसराइल का एक शोशा छेड़ रखा था। एनेक्सेशन की बात हो रही थी। बिल्कुल जी। तो उसमें ये था कि ये एनेक्स भी करेंगे और फिर इनको रीलोकेट करने की बात कर रहे थे टू अरब कंट्रीज, यानी उनके फलस्तीन की बिल्कुल शनाख्त ही खत्म हो जानी थी। तो वो भी एक लिहाज से ये अरब मुल्कों के दबाव की वजह से अब वो भी नहीं होगा, ना वेस्ट बैंक को एनेक्स करेंगे बल्कि लिखा हुआ है कि गाजा को भी नहीं करेंगे, और ये लोग कहीं डिस्प्लेस भी नहीं किए जाएंगे, जिसका मतलब बाकी अरब ये बहुत बड़ी डिमांड थी अरब मुल्कों की कि आप वहां से उनको वहां से ना करें, क्योंकि ना अगर वो वहां से हट जाते हैं तो फिर तो फलस्तीन की रियासत का बिल्कुल ही कोई जो इम्कान भी खत्म हो जाना था। और तीसरी जो बड़ी बात ये है कि ये उन्होंने माना है इसको कि भाई इट विल बी ए पाथ टुवर्ड्स टू स्टेट सोल्यूशन, कि भाई कोई उस तरफ जाएगा। अगर चाहे उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की थोड़ी सी बात तो की है, लेकिन मैंने देखा कि हमारे वजीर आजम ने अपने ट्वीट के आखिर पे ये लिखा है कि जी इट इज़ इसेंशियल का लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने, कि ये इसेंशियल होगा कि हम टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। मेरा ख्याल में ये एक डिमांड जो है वो थोड़ी रह गई, लेकिन वक्त ऐसा आ गया हुआ था कि वो डिमांड जो है वो यानी एक किस्म का यूँ लग रहा था जैसे कि अभी नहीं हो सकती, अगर जब फ्रांस और इन मुल्कों ने किया, लेकिन प्रैक्टिकली ज़मीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था जब तक कुछ बनता ना। हमास को अलबत्ता अब कुछ किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमास नहीं मानता ये बात, ये जो सारा है, तो मजीद डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है और फिर घूम के फिर यहीं पे आएंगे। अब तो हमास को भी अंदाजा हो जाना चाहिए, उनके अंदर से भी आवाजें उठी थी कि अक्टूबर 7, 2023 का जो किया था 2 साल पहले का, वो कोई ज्यादा दानिशमंदाना काम नहीं साबित हुआ। तो इसी तरीके से अब मैं समझता हूँ कि एक उम्मीद बनी है, यस कम अज कम ये इनिशियल हो जाएंगे गोल्स और एक रास्ता खुल सकता है फलस्तीन की रियासत बनाने का। तो ये मैं तो इसके लिए मैं ओवरऑल पॉजिटिव फीलिंग रखता हूँ जी। एजाज चौधरी साहब, दिस इज़ मोस्ट वेलकम फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, और गाज़ा में जो हालात हैं जिसके अभी हमने 2 साल से तो हम बात कर ही रहे हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट, लेकिन क्या हुआ है, किस तरह थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डाइड, अब तो बिल्कुल ही कहत साली हो चुकी है, मतलब ना खाना ना पीना, एक्सट्रीमली बुरे सिचुएशन। वी कैन इमेजिन देम वेलकमिंग अ पीस डील। What is in it for Israel? जहाँ 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 हफ्ते पहले ये ग्रेटर इसराइल इस किस्म की बातें हो रही हों, इज दैट यू टर्न ऑफ सॉर्ट्स आप समझेंगे, या फिर उनको भी नज़र आ गया है कि हम कितना आगे जा सकते हैं एंड वी हैव टू हैव सम नेबरिंग कंट्रीज बाय आवर साइड, क्योंकि इसराइल के बाकी हरकत अगर देखे जाएं तो उनको तो हमेशा से यही लगा है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी नेतन्याहू का बॉडी लैंग्वेज और द चॉइस ऑफ वर्ड्स जो वो यूज़ कर रहे थे, इट डिड नॉट सीम एज इफ ही इज़ ट्रबल्ड, इट वाज एज इफ कि ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। और अगर हम पीस डील की भी बात करें तो कुछ पीस डील्स बीच में कुछ सीज फायर्स बीच में होने की कोशिश भी हुई है जो ना हो पाई। सो हाउ मच फेथ कैन वी हैव विद दिस वन? देखिए, ये 100% फूल प्रूफ रिस्क फ्री तो कोई चीज़ नहीं होती, कुछ रिस्क तो हैं इसके अंदर, लेकिन इसराइल के लिए थोड़ा सा लॉस ऑफ फेस है। उसने माफ़ी मांगी है कतर से, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के अपने जो नेशनल इंटरेस्ट थे, जो सिक्योरिटी कवर दिया हुआ था, उसको ब्रीच किया था। सो व्हाट लेड टू दैट माफ़ी? वैसे ये भी एक हैरानकुन बात थी ना, क्योंकि वो तो पहले यही कह रहे थे सब लोग ऑन टीवी पे बैठ के कि अगर कतर में दोबारा नजर आएंगे तो दोबारा करेंगे। व्हाट लेड टू दैट माफ़ी? जी, मैं उस वक्त भी शायद अपने तबसरों में ये कहा मैंने कि इन्होंने एनवेलप को ज्यादा पुश किया है, क्योंकि अमेरिका के डायरेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट थे वो उस सिक्योरिटी कवर से जुड़े हुए थे।
इतने सालों से वो उनसे असला खरीदते थे, अपना पैसे अपनी दौलत सारी वहाँ रखते थे, तो अमेरिका के लिए ये एक यानी जो से ज्यादा एग्रेशन कर दी इजराइल ने। तो इसलिए मेरे ख्याल में अमेरिका ज्यादा एक्टिव हुआ, और जैसे अमेरिका एक्टिव हुआ आपने देखा कि इजराइल के पास चॉइस नहीं है कि वो ना करे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि बेसिकली अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि इजराइल ने जरूरत से ज्यादा हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। तो एक तो वो उसको कोई मजायका नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ता है, उससे कतर से माफी मांग ले, वो उसका जो बुनियादी मकसद तो हल हो रहा है। बुनियादी मकसद तो उसका ये था ना कि भाई जो इजराइल के अंदर जो इस वक्त बड़ी तेजी से हवा बन रही थी उसके खिलाफ भी और जंग के खिलाफ भी, इनसिक्योरिटी तो वहां पे भी है ना जी, और ये तो नहीं कि वो महफूज हो गए हैं। तो अगर वो किसी किस्म का ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है जिसमें हमास खत्म हो जाए, हिजबुल्ला खत्म हो जाए, इस किस्म के सारे जितने उन्होंने लिखे और भी सारे फैक्शंस वो खत्म हो जाए, और एक कोई टेक्नोक्रेटिक किस्म का गवर्नेंस स्ट्रक्चर आ जाए जिससे उस इलाके में डेवलपमेंट भी हो और उससे डेवलपमेंट में लोग काम धंधे में लग जाएं और ये मिलिटेंसी खत्म हो जाए, तो इसराइल हैज ए लॉट टू गेन, उनके लिए बहुत बड़ा है। और अगर वो उसके लिए ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है, इवन इफ दे हैव टू पुट इट ऑफ टू अनदर टाइम, उसमें मेरे ख्याल में उन्होंने प्रैग्मेटिज्म दिखाया है कि हम बाद में कर लेंगे, देखी जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल कम से कम हम ये तो सिक्योर करेंगे। That's also concerning. Putting it off to another time is just delaying something that they still very much would like to do. And they believe in it. They believe in it, and they have been riling up support for the past 2 years for it as well, and saying it again and again. Greater Israel की बहुत अरसे बाद बहुत ज़्यादा एकदम से बात हुई, but let's not talk about that. अभी हमें hopefully ही रहना है, and it is all for the people of Gaza. At the end of the day, ये जो एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, व्हाट डू यू थिंक, ये किस तरह बनेगी? टोनी ब्लेयर का नाम आया जी, टोनी ब्लेयर का नाम आया है। किस किस्म की स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं? नंबर वन, नंबर टू, will it be accepted by the people of Gaza over there, या फिर उनके लिए अब कोई भी पीसफुल चीज होगी उनको अच्छा ही लगेगा? जी जी जी, यही बात जो आखिर पे आपने कही, क्योंकि वो तो इस वक्त जिस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला किसी को भी किसी इलाके में भी इस तरह की जिंदगी ना दे, तो इसलिए उनके लिए तो कुछ भी हो जाए वो इससे बेहतर होगा, लेकिन डेवलपमेंट भी बड़ी होगी। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीडर्स भी आएंगे, कुछ दूसरे भी आएंगे, और शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो वैसे तो उसकी सदारत करेंगे, लेकिन उनकी जगह शायद टोनी ब्लेयर करेंगे, तो वो डेवलपमेंट के काम करेंगे, पैसे मोबिलाइज करेंगे। गल्फ स्टेट्स ने पहले ही उनको एश्योर किया है कि अगर रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो वी आर विद यू। तो मेरे ख्याल में काफी गजा के लोगों के लिए एक अच्छा मंजर बन सकता है। फिर आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना वो भी नहीं भूलते ना। अच्छा एजाज साहब, पाकिस्तान का खुसूसी जिक्र किया, फील्ड मार्शल का जिक्र किया, वजीर आजम का जिक्र किया, सो आपको पाकिस्तान का जाहिर है ओवरऑल इस एग्रीमेंट तक पहुंचने में भी हमें लगता है कि क्या किरदार है, सो आगे किरदार नजर आ रहा है आपको इस खित्ते में? जी आ रहा है जी। देखें, ये सारा करिश्मा जो हुआ है, क्योंकि ये मई 2025 के बाद हुआ है, उससे पहले पाकिस्तान को ये कई बार इन्होंने इवेंट किए, तो उसमें नाइजीरिया और इंडोनेशिया को बुलाया, पाकिस्तान को तो बुलाते ही भी नहीं, बुलाना भी बंद कर दिया था। लेकिन सारी दुनिया इस बात को देखती है कि आप में कितना दम है और आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो ऊंचा गया है और पाकिस्तान को उस बड़ी मेज पर भी बिठाया गया है और उनकी बात भी सुनी गई है और पाकिस्तान ने अपना हक भी अदा किया है, जो हमेशा से हम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाते थे। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम करते करते साथ में ये कह दिया कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, तभी लास्टिंग पीस आएगा। अब्राहम अकॉर्ड की उन्होंने बात की सदर ट्रंप ने कि जी उन्हें उम्मीद है ईरान भी कभी इसमें शामिल हो जाएगा, सो और मुल्क आपको इसमें शामिल अल्टीमेटली अगर ये पीस डील हो जाती है तो होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान नॉट इन दिस पीस डील जी, मेरा ख्याल समथिंग मोर हैज टू हैपन फॉर, यानी पर्टिकुलरली 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ वो करेंगे। ये कि कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक क्रिएट करेंगे एनवायरनमेंट गाजा के अंदर, और उन्होंने कहा ना कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अगर अपने आप को रिफॉर्म कर लेती है और वो गाजा को भी टेक ओवर कर लेती है, तो वो मेरे ख्याल में 2 स्टेट सोल्यूशन उस किस्म का उनके ज़हन में है। और अगर वो हो जाती है तो प्रॉब्ली उस वक्त अब्राहम अकॉर्ड जो है वो शायद एक्सपेंड कर जाएगा। चलिए लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब।